खबर है सुल्तानपुर सटे जिले अमेठी से। अमेठी में बीती रात पुलिस कस्टडी में एक अधेड़ पत्रकार की मौत हो गई। बताया जा रहा कि इसे पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस को आता देख इसने एक मंजिला इमारत से छलांग लगा दी, जहां घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया। वही घटना के बाद पुलिस प्रशासन में महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये मामला है गौरीगंज कस्बे का, जहां पे गुरुवार को कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में एक महिला पैसा निकालने गई थी। उसी दरमियान एक व्यक्ति ने उस महिला को अपना पति बताकर कैशियर से 50,000 रुपये ले लिया। बाद में महिला जब पैसे लेने कैशियर के पास पहुंची तो वो कैशियर दंग रह गया, लिहाजा उसने गौरीगंज पुलिस को सूचना दी। कैशियर की इसी सूचना के आधार पर रात के अंधेरे में पुलिस पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के धम्मौर कस्बे में दिनेश कुमार मिश्रा के घर पहुंच गई। दिनेश के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस जबरन उसे पैसे मांग रही थी, जबकि दिनेश घटना से इनकार कर रहा था। इसी दरमियान दिनेश ऊपर छत पर पहुंच गया, जहां पुलिस और दिनेश ने हाथापाई भी हो गई। इस दौरान दिनेश छत से नीचे गिर पड़ा और उसे गंभीर चोटें भी आ गई। वहीं उसके बाद भी पुलिस वालों ने घर पर अलमारी तोड़कर बच्चे के एडमिशन के लिए रखे 50,000 रुपये निकाल लिए। वहीं इसके बाद गौरीगंज पुलिस दिनेश को लेकर गौरीगंज अस्पताल चली गई, जहां इलाज की थोड़ी देर बाद दिनेश की मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में अस्पताल में दिनेश की मौत के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल आलाधिकारी मामले की विधिक कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं पत्रकार की मौत के बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश उर्फ गुड्डू के मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरा दोष पुलिस कर्मियों का है, लिहाजा ऐसी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा बयान की तरफ। ब्यूरो रिपोर्ट भोलू जहांगीर। गेट खोले, फिर उनके पीछे 4 पुलिस थी और चारों पुलिस 2 उस घर में 2 उस घर में, 4 घर है मेरे, चारों में घुसी, सबकी तलाशी ली। फिर ये जो सामने घर है इसका दरवाजा खटखटाई और बोली दिनेश दिनेश, तो उनकी वाइफ निकली, दरवाजा खोली, फिर उनमें हाथापाई हुई। वो छत पे अंकल मेरे छत पे गए और उनके पीछे पुलिस भी गई। पुलिस ऐसे छत पे उनको दौड़ाते वो 3rd फ्लोर पे लेके गई, सेकंड पे। उसके बाद उन दोनों में हाथापाई हुई। अब वो धक्का दे दिए, गाली गलौज भी हुई, हाथापाई भी हुई, धक्का दे दिए और वो गिर गए। कमर में उनकी चोट लगी। उसके बाद वो उठने की हालत में भी नहीं थे, फिर भी कह रहे हैं कि पैसा दो तब नहीं ले जाएंगे, हम अपनी मोच मुड़वा देंगे, कसम खाते हैं, ये हुआ वो हुआ दुनिया भर का। तो वो बोली कि पैसा नहीं है सर, कैसे दे, और इस हालत में क्यों ले जा रहे हैं, कहीं ले तो जाएंगे ही। आए उनसे कहें कि पैसा निकालो, 2 पुलिस रूम में घुसी, अलमारी का दरवाजा तोड़वाई, लॉक तोड़वाई, उसमें पैसा रखी थी 50,000, बच्चे का एडमिशन करवाना था। आप उसमें जग थी? आप उसमें जग गई थी जब आए थे पुलिस वाले? जग गए थे, जब वो गिरे आपका क्या नाम है? जग गए थे हम। इस तो की आवाज से सब आप उनकी लड़की हैं दिनेश जी की? विभा मिश्रा आप ही हैं? तो जिसमें पुलिस आई आपके घर में, आप जग रही थी? सब सो रहे थे। अच्छा, सब सो रहे, उसके बाद जगे? जब वो गिरे तब सब जग गए आवाज सुन के। जब वो गिरे तब जगे? हाँ, वो सारी पुलिस सब रूम में आए और सब लड़कियां सो रही थी। महिला वाले रूम में आकर जबरदस्ती टार्च बारा। उनके पास महिला कांस्टेबल, ऐसे लड़कियों के रूम में कैसे घुस गए? और क्या, जब पुलिस हो तुम्हें तमीज नहीं है इन लोग को, ऐसे किसी के रूम में घुस जाते हैं आकर। पुलिस ने थोड़ा पुलिस का रोल निभाया, आके सामने बात करें, ये क्या कि किसी घर में घुस गए। सारा काम पीठ पीछे हुआ है। हाँ। अचानक से हुआ है। अच्छा, आप जो है आप उनकी लड़की हैं, बड़ी लड़की? हाँ। विभा मिश्रा जी। क्या नाम है भैया और क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरा नाम अमन कुमार है। मेरे साथ ये घटना घटी, मैं बैंक का कैशियर हूँ और मेरे साथ ये घटना घटी कि कल लमसम 1:30 से 2 के बीच में, मेरा काम कैश बांटना है, लमसम 1:30 से 2 के बीच में एक शख्स आया और हमारे पास काफ़ी भीड़ लगी थी। एक पेमेंट मेरे पास आया किसी महिला का, तो हमने नाम लिया, तो वो शख्स आया जो कि 420 था, वो रैकी कर रहा था काफ़ी देर से। तो वो आया, कहा हाँ हम पेमेंट हमें दीजिए। तो हमने कहा कि महिला कहाँ है, तो उसने कहा कि हम उसके पति हैं। तो उसने हमने फिर से कहा महिला कहाँ है जिसका नाम था, तो हमने लेके बताया, कहें वो बैठी है। तो हमने देखा, तो हमने उसको पैसे दे दिया और वो पैसा लेकर वहाँ से भाग गया। फिर बाद में महिला आई, बोली मेरा पैसा। तो हमने कहा तुम्हारा नाम बुला रहे थे तो तुम क्यों आई नहीं? उसने कहा कि, तो महिला ने कहा कि अब हम तो हमको बुलाए ना, कहीं तुमने, यानी उसने कहा कि मैंने आवाज़ लगा, हमने सुना नहीं। हमने क्यों नहीं सुना, इसी चक्कर में हमने दे दिया। आपने क्या कार्यवाही की है? मैंने पुलिस को तहरीर दे दी है, पुलिस अपना काम कर रही है।
देखिए कल 1/9/2022 ताना गौरीगंज कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से एक कैशियर की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी तहरीर के अनुसार एक अज्ञात बंदे ने लोगों को मदद करने के बहाने में बैंक के अंदर एक महिला से लगभग 50,000 रुपया लेके वहां से फरार हुए थे। इसको बैंक कैशियर ने तुरंत पुलिस के पास एक तहरीर दिए थे और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए थे। इसको पुलिस ने चिन्हीकरण करके आगे पूछताछ करके एक बंदे के ट्रेस किया था। इनका नाम दिनेश चंद है। ये ताना दमोर सुल्तानपुर का रहने वाले हैं। इनको पकड़ने के हेतु गौरीगंज पुलिस ने रात में दबिश दिए थे। ये इन्होंने पुलिस को देकर वहाँ से भागने लगे। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से उनका खुद का मकान से वहाँ से कूद के वहाँ से भागने लगे। उसी क्रम में उनका वहाँ चोट लग गया था। इनको तुरंत गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती किए थे, लेकिन इलाज के दौरान इनका मृत्यु हो गया है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो भाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में अपराध कम हुए हैं। इस पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है? देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से या जो भी अपराध कम हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि कुछ अपराधी पर कार्रवाई ठीक ठाक हो रही है, अच्छी बात है। अपराध कम हो रहा है, लेकिन इसको आप कहाँ भूल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो पहले अपराधी क्राइम करते थे, आज जो क्राइम बाबा की पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना बेलगाम हो गई है कि ये असूली से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर और हत्या कर देना इनका काम हो गया है। आप ले लीजिए, आज आप हमारे पड़ोस जनपद में सुल्तानपुर में आप एक घटना घट गई, पत्रकार की हत्या कर दी गई। पत्रकार की सीधी सीधी हत्या है। आप ये बताइए कि वो बैंक में गया, पैसा लिया, जो सुनने को मिल रहा है, और पैसा लेकर जो है बाहर आराम से आ गया, और जिसका पैसा गया उसके नाम कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, और पुलिस उसके घर पहुंच रही है कि मुझे पैसा दे दो। और उसके बाद में वो कह रहा है कि पत्रकार था, कह रहा है कि मतलब मैं सुबह आ जाऊंगा। कोई अपराधी नहीं था, वो कोई गुंडा नहीं था, कोई उसका क्राइम नहीं था। पुलिस को सोचना चाहिए था कि जब एक कोई अपराधी नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, कोई हिटी सीटर नहीं है, पत्रकार है, कह रहा है सुबह आने के लिए, सुबह आ जाऊंगा। लेकिन पुलिस ने उसको छत पर से ऐसे रात में धक्का मार दिया है, वो एक्सपायर हो गया। बहुत अच्छा हमारे आईपीएस कप्तान अमेठी का बयान अभी मैंने सुना। बड़ी शर्म की बात है, ये कप्तान योगी सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं कि वो आदमी छत से गिर गया, गिरने के बाद उसको गौरीगंज हॉस्पिटल अमेठी में लाया गया। मैं कह रहा हूँ धम्मौर से सुल्तानपुर चिकित्सालय, बहुत अच्छी चिकित्सालय, ये अच्छा करीब में था या गौरीगंज था? हमें इतना बता दें कि अमेठी गौरीगंज धम्मौर से कितना किलोमीटर पड़ता है? सुल्तानपुर जिला अस्पताल मात्र जो है 10 किलोमीटर में विराजमान है, 15 किलोमीटर में विराजमान है, और 35 किलोमीटर गौरीगंज पड़ रहा है। पहले उसका उपचार कराने के लिए अगर सुल्तानपुर थाना में लाया जाया, सुल्तानपुर अस्पताल में लाया जाता, शायद वो बच जाता। लेकिन इसमें कोई न कोई षड्यंत्र है, और ऐसे कप्तान और थानेदारों को मुकदमा लिखकर जेल